आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसी समस्या के बारे में जिसे अक्सर पेट की गैस समझ लिया जाता है। बार बार खट्टी डकार आना, जी मिचलाना या पेट में जलन होना या खाली पेट दर्द या बेचैनी रहना। यह केवल गैस की वजह से नहीं बल्कि गैस्ट्राइटिस की वजह से हो सकता है। हमारे पेट के अंदर एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है जिसे स्टमक लाइनिंग कहा जाता है। यह प्रोटेक्टिव लेयर पेट में बनने वाली एसिड से स्टोमिक की वॉल को डैमेज होने से बचाती है। जब इस प्रोटेक्टिव लेयर में सूजन हो जाती है या किसी तरह से इन्फेक्शन हो जाता है तो उस स्थिति को गैस्ट्राइटिस कहा जाता है। गैस्ट्राइटिस होने का क्या कारण हो सकता है? सबसे पहला है एच पाइलोरी इन्फेक्शन। एच पाइलोरी यानी कि हेलिकोबैक्टर पाइलोरी एक तरह की बैक्टीरिया है जो स्टमक की वॉल को इन्फेक्ट कर देता है, जिससे गैस्ट्राइटिस या अल्सर जैसी समस्या हो सकती है। दूसरा, कुछ पेन किलर्स जैसे कि आइबुप्रोफेन, नेप्रोक्सेन और एस्पिरिन जैसी दवाओं का लंबे समय तक यूज करने से भी स्टमक की प्रोटेक्टिव लेयर डैमेज हो सकती है। तीसरा, बहुत ज़्यादा मात्रा में अल्कोहल या स्मोकिंग भी डाइजेस्टिव सिस्टम के हेल्थ को प्रभावित कर सकती है और पेट की समस्याओं को बढ़ा सकता है। गैस्ट्राइटिस की वजह से कुछ लक्षण आ सकते हैं, जिसमें पहला है पेट के ऊपरी हिस्से में दर्द या जलन, पेट में डिस्कम्फर्ट यानी कि भारीपन रह सकता है, नौजिया यानी कि मतली हो सकता है, भूख कम हो जाती है, पेट फूलने की समस्या हो सकती है। कुछ लोगों में यह लक्षण खाली पेट रहने पर और ज़्यादा महसूस हो सकता है, जबकि कुछ लोगों में खाना खाने के बाद परेशानी बढ़ सकती है। हर व्यक्ति में लक्षण अलग अलग हो सकते हैं। अब गैस्ट्राइटिस में कौन कौन से टेस्ट किए जा सकते हैं? सबसे पहला है एच पाइलोरी की टेस्ट, दूसरा है ब्लड टेस्ट और तीसरा है स्टूल टेस्ट और चौथा है अपर जीआई एंडोस्कोपी। एंडोस्कोपी की मदद से पेट के इंटरनल लेयर को सीधे देखा जा सकता है और जरूरत पड़ने पर बायोप्सी भी किया जा सकता है। अब इसका इलाज क्या हो सकता है? गैस्ट्राइटिस का इलाज उसके कारण पर निर्भर करता है। जैसे एच पाइलोरी इन्फेक्शन तो मॉडर्न मेडिसिन में कुछ एंटीबायोटिक से इसका इलाज किया जा सकता है। अगर प्रॉब्लम किसी मेडिसिन के लेने के कारण है तो उस मेडिसिन को बदलने की या उसको बंद करने का सलाह दिया जा सकता है। गैस्ट्राइटिस को कंट्रोल करने के लिए कुछ स्टेप्स आप खुद से भी ले सकते हैं, जैसे खाना धीरे धीरे खाएं, अच्छी तरह से चबा कर खाएं, एक बार में बहुत ज़्यादा ना खाएं, रात का खाना जल्दी खा लें, देर रात को खाने से बचें, अल्कोहल और स्मोकिंग से भी बचें, 6 से 8 घंटे की पर्याप्त नींद लें, बिना डॉक्टर की सलाह से पेन किलर दवाओं का नियमित रूप से यूज न करें। अब एक महत्वपूर्ण सवाल, क्या गैस्ट्राइटिस में होम्योपैथी आपकी मदद कर सकती है? तो जी हाँ, होम्योपैथी में गैस्ट्राइटिस जैसे लक्षणों के लिए अलग अलग मेडिसिन का उपयोग किया जाता है। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण बात समझना जरूरी है, अगर गैस्ट्राइटिस का कारण एच पाइलोरी इन्फेक्शन है या कोई अल्सर या ब्लीडिंग या कोई अन्य गंभीर बीमारी है तो अपने डॉक्टर से जरूर सलाह लें। होम्योपैथी में 2 इंपॉर्टेंट मेडिसिन है जो मैं अपने क्लिनिक में यूज करता हूं और उसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा मिलता है। पहला है आर्सेनिक एल्बम 30 और दूसरा है फास्फोरस 30। मैं इसको स्क्रीन पर लगा देता हूं। लेकिन इस दवा का यूज अपने नजदीकी होम्योपैथिक डॉक्टर की सलाह से ही करें। हमारी कोशिश है कि आप तक सही जानकारी पहुंचे, आपके नॉलेज में बढ़ोतरी हो और होम्योपैथी पर आपका विश्वास बढ़े। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। नमस्कार।